जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारी बहनों के लिए। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, सड़कों पे उतर आ रही थी और बहुत परेशान थी उनकी मानदेय वृद्धि को लेकर, उन्हें नियमित करने के लिए। जी हाँ, कुछ शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए। देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, चलते हैं वीडियो को। उन्होंने कि क्या कहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, विस्तार से मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ, तो आप लोग देख लेना। आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी माननीय राघव चड्ढा जी नहीं है। देखिए, अंतिम बार वित्त विभाग की मंजूरी से एनएचएम के 51 कैडर के लिए 7वें वेतनमान की सैलरी और ग्रेड पे तय की गई हुई है। इसी के हिसाब से सबको मिलेगी। फिक्स वेतन के दायरे में लाकर महिला कर्मियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी की गई हुई है। अनुकंपा नियुक्ति के साथ एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। देखिए, दूसरा फायदा, नियमित कर्मचारी की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चौथा फायदा, ग्रेचुएटी का लाभ मिलेगा। पांचवा फायदा, नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी। तीसरा फायदा, सीपीआई इंडेक्स के अनुसार प्रति वर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। छठा फायदा, पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टी में बढ़ोतरी की जाएगी। सातवां फायदा, चिकित्सा लाभ दिया जाएगा। आठवां फायदा, कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ प्राप्त होगा। महिला कर्मचारियों के लिए मानदेय का रोस्टर बनाया गया है, क्रमशः 7549 से लेकर 21,217 तक। इस प्रकार से लोकसभा से महिला कर्मचारियों के मांगों को पूरा करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साधा जा रहा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार महकमे में आ गई और जिसके बाद जो है एक नई फरमान जारी करते हुए वित्त मंत्री के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने स्पष्ट कर दिया कि महिला कर्मचारियों को ग्रेड पे के साथ जोड़ने के साथ साथ महिला कर्मचारियों को 7वें वेतन के अधिकार में लाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब यहाँ पे आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को मैं एक पत्र दिखाना चाहता हूँ, जिस पत्र के माध्यम से आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं कि वित्त मंत्री ने जिस प्रकार से स्पष्ट कर दिया है कि महिला कर्मचारियों को लेकर के सरकार जो बीते सालों से काम कर रही थी या फिर उनके सचिव के साथ जो काम किया जा रहा था और जो आप लोगों के हितों में कमेटी बना करके कमेटी के आधार पर जो काम किया जा रहा था वो बिल्कुल सही और सटीक थी, जिसके बाद से स्पष्ट कर दिया गया है कि 1970 अधिनियम में जो है नियमित करने को लेकर के एक नई से प्रावधान जो है वो आउटसोर्स से काम करने वाले तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के लिए है। कर्मचारियों की जो नौकरी है की जा रही है उस सरकार पहले से कार्य कर रही थी, जिसको अब अंतिम रूप और निर्णायक भूमिका इसको दिया जा रहा है। बता दें कि खबरों के अनुसार बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी गहमा गहमी हुआ और सदस्यों ने महिलाओं के वेतन के साथ साथ वेतन कम होने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कम राशि पर कार्य करवाने का गहरा आरोप सरकार के ऊपर लगा दिया, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार सख्ते में आ गई और मोदी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कम से कम 18,000 निश्चित रूप से एक न्यूनतम वेतनमान की दर तय करने, जिसमें तमाम तरह के 7वें वेतन का सार रही थी, जिसको अब अंतिम रूप और निर्णायक भूमिका इसको दिया जा रहा है। बता दें कि खबरों के अनुसार बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी गहमा गहमी हुआ और सदस्यों ने महिलाओं के वेतन के साथ साथ वेतन कम होने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कम राशि पर कार्य करवाने का गहरा आरोप सरकार के ऊपर लगा दिया, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार सख्ते में आ गई और मोदी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कम से कम 18,000 निश्चित रूप से एक न्यूनतम वेतनमान की दर तय करने, जिसमें तमाम तरह के 7वें वेतन का सारांश दिखे और वह एक न्यूनतम वेतनमान हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, इस पर अमल करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, जिसको प्रतिवेदन करते हुए कैडर में उपस्थित महिला कर्मचारियों के विभागों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मानदेय प्रक्रिया पूर्व से ही केंद्र सरकार में चली आ रही थी, जिसमें महिलाओं के सभी तरह के वेतन वृद्धि से संबंधित प्रक्रिया लंबित थी। अभी सभी प्रक्रिया पूर्ण हो गया है और एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी इस पर होने जा रही है। उसके पूर्व यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पीएमओ ऑफिस से
से निकल के आ रही है और महिला कर्मचारियों के 9 सूत्री विधेयक पर कभी भी मोहर लग सकता है, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार इसे लागू करने का काम करेगी तो देश के तमाम राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया की मांगों को 100% पूरा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। बता दें, तमाम वर्ग के महिला कर्मियों के वेतनमान भुगतान की प्रक्रिया सुलभ करने हेतु वेतन आयोग का गठन करने की प्रस्ताव पारित होने जा रही है। तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, रसोईया, एएनएम का भविष्य उज्जवल होने वाला है। बता दें, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कार्रवाई को प्रारंभ कर चुकी है, जो अंतिम रूप लेते ही देश के तमाम राज्यों में महिलाओं का वेतन वृद्धि हो जाएगा। आपको बताते चले कि महिलाएं लगातार आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को उठा रही थी, जिन मांगों को पूरा करते हुए महिलाओं को भरपूर लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर सरकार को फिर से एक रिमाइंडर नोटिस भेजी थी, जिस नोटिस में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला कर्मचारी देश में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि तय तिथि में। साथ ही बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को मानदेय की राशि जो कि मूल मानदेय 10,000 के साथ साथ 8,000 रूपए जो कि राज्य के राज्यांश होंगे, उसमें इंसेंटिव भी आप लोगों के इंक्लूड होंगे। उसके अतिरिक्त जो कि उनके सभी प्रकार के भत्तों को मिलाकर जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, इको गार्डन में हो या बरेली में हो या फिरोज़ाबाद में है, अलग अलग स्थानों में अलग अलग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ धरना प्रदर्शन कर रही थी अपनी मानदेय वृद्धि को लेकर। उनका कहना था कि उन्हें मानदेय वृद्धि होनी चाहिए और उन्हें वेतन मिलना चाहिए, मानदेय नहीं। जी हाँ, उन्हें नियमित करना चाहिए। उनकी मानदेय वृद्धि को लेकर बहुत ही परेशानी हो रही है उनके घर खर्च चलाने में। जी हाँ, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, इनकी यही समस्या थी। जी हाँ, लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सवाल था कि इतना वेतन कम मिलता है और हर विभाग में अलग अलग वेतन देते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जाता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में कुछ शब्द बोले हैं मन की बात में, तो आपको डिटेल के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग लाइव वीडियो देखिए और बताइए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का वेतन बढ़ना चाहिए कि नहीं। जी हाँ, मानना है कि कहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 3-4 घंटे का काम होता है, वो पूरे दिन काम नहीं करती हैं, तो श्रमिक में इन्हें नहीं जोड़ा जाता है और ना ही इन्हें वेतन वृद्धि होनी चाहिए। इनके शब्द ये कहते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का। जी हाँ, ना 8,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सैलरी होने के नाते वो बहुत ही परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार सड़कों पे उतर रही हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ कहती हैं कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए और ग्रेजुएटी लागू होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 लाख रुपए का पैकेज मिलना चाहिए, ये उनकी मांगे हैं। क्या योगी सरकार या प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ विचार करेंगे या नहीं? आज कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए क्या कहा है, मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, उन्होंने अपने भाषण में हमारी आंगनबाड़ी कार्य। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।